हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। हमारा वल्ले सिद्धांत चल रहा है स्टूडेंट्स, रिंग थ्योरी। उसमें हमने इंटीग्रल डोमेन पर लास्ट लेक्चर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी स्टूडेंट्स, उस पर डिस्कशन किया था। आज हम इस लेक्चर में फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फील्ड एंड यूनिट एलिमेंट ऑफ ए रिंग। मतलब वल्ले में एकक अवयव क्या होता है और फील्ड क्या होता है। तो पहले आज हम फील्ड के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फील्ड फील्ड होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा था इंटीग्रल डोमेन। कोई भी रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन कब बनता है, जब वो तत्समकी वल्य हो, क्रम विनिमय वल्य हो और वह शून्य के भाजकों रहित हो। ये तीन कंडीशन अगर कोई भी रिंग सेटिस्फाई करता है तो वो पूर्णांकीय प्रांत बनता है, इंटीग्रल डोमेन। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फील्ड या क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, क्षेत्र है जो हमारे मैट्रिक स्पेस में भी काम आता है, क्योंकि वो पूरी फील्ड पर ही आधारित है, मैट्रिक स्पेस दूरिक समष्टियां। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फील्ड या क्षेत्र की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि कोई भी वल्य आर, कोई भी रिंग आर क्षेत्र कहलाता है यदि आर क्या स्टूडेंट्स, पहले आर तत्समकी वल्य हो, अर्थात उसमें उसकी द्वितीय संक्रिया गुणा का आइडेंटिटी अवयव विद्यमान हो। सेकंड कंडीशन, आर क्रम विनिमय वल्य हो, अर्थात वह अपनी द्वितीय संक्रिया गुणा के लिए क्रम विनिमय हो। थर्ड कंडीशन, आर में प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का, नॉन जीरो एलिमेंट जो अवयव जीरो ना हो, फील्ड में प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का यदि गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है तब वो फील्ड बनता है, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम और फिर पढ़ेंगे यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग। तो क्षेत्र की डेफिनेशन है वल्य आर फील्ड कहलाता है यदि, फील्ड कहलाता है यदि कब कहलाता है स्टूडेंट्स, यदि फर्स्ट कंडीशन F1, यदि वल्य आर, यदि आर तत्समकी वल्य हो। पहली है यदि आर तत्समकी वल्य हो, रिंग विद यूनिटी हो, तत्समकी वल्य हो, अर्थात कब स्टूडेंट, जब E बिलोंग्स टू R, E है वो R में एग्जिस्ट हो। सेकंड कंडीशन F2, यदि R क्रम विनिमय वल्य हो, क्रम विनिमय वल्य हो, अर्थात अपनी द्वितीय संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक AB बिलोंग्स टू R के लिए अपनी द्वितीय संक्रिया गुणा के लिए क्रम विनिमय होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, क्रम विनिमय वल्य कहलाता है। थर्ड कंडीशन F3, वल्य आर में प्रत्येक शून्यतर अवयव जो जीरो ना हो, प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, अर्थात प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट, अर्थात प्रत्येक ए क्या स्टूडेंट्स, ये नॉन बिलोंग्स टू आर, then there exist A इनवर्स बिलोंग्स टू R। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन होगी अगर कोई भी रिंग R है, उसमें प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का, जितने भी नॉन जीरो अवयव है उनका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है गुणा का प्रतिलोम, या A जैसे कोई एलिमेंट है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम A इनवर्स या 1/A होता है, अर्थात 1, अर्थात कोई भी एलिमेंट है उसको ऐसे एलिमेंट से गुणा करें कि उसका गुणात्मक तत्समक आ जाए। गुणात्मक तत्समक क्या होता है इसका, 1 या E होता है, तो 1 आ जाता है यहाँ पे, तो ये क्या है, इसका गुणात्मक तत्समक है। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी, A इंटू 1/A इक्वल टू आइडेंटिटी, ये कंडीशन होती है, तब ये क्या कहलाता है, प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। अगर कोई भी रिंग जो है वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बनता है, तो वो एक वल्य बनता है। वल्य में जो है स्टूडेंट्स ax प्लस वी वाई ए प्लस, जैसे इक्वेशंस होती है फील्ड में निम्न प्रकार के समीकरण, जैसे a प्लस एक्स इक्वल टू बी है, जैसे a प्लस एक्स इक्वल टू बी, एक्स प्लस ए इक्वल टू बी
चाहे कैसी इक्वेशन हो स्टूडेंट, जैसे x + a = b, इस तरह की जो समीकरण होती है फील्ड में उनके हल विद्यमान होते हैं, क्योंकि ये प्रतिलोम पर आधारित होती है, गुणात्मक प्रतिलोम पर आधारित होती है। या ax + b या xa + b, इनके भी क्या होते हैं, फील्ड में हल विद्यमान होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जैसे q है, q प्लस और गुणा के लिए फील्ड बनता है, r है वो प्लस और गुणा के लिए फील्ड बनता है, और कोई संख्याएं जैसे c है, r है, जड़ तो नहीं है स्टूडेंट्स, जड़ में, क्योंकि देखिए जड़ में जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं जड़ में 0 +-1 +-2 ये वाले एलिमेंट होते हैं। तत्सम की भी है, कर्म विनिमय भी है, परंतु प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट है उसका प्रतिलोम है स्टूडेंट्स, इसमें नहीं है, क्योंकि 1 और -1 के अलावा किसी और एलिमेंट का इसमें प्रतिलोम है ही नहीं, क्योंकि 1 को -1 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 को जब 1 से गुणा करते हैं तब 1 आता है, 1 को जब -1 से गुणा करते हैं तब -1 आता है। तो आइडेंटिटी का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यही होता है कि कोई भी अवयव है उसको ऐसे एलिमेंट से गुणा करें कि उसका गुणात्मक तत्समक अवयव 1 आ जाए। तो 1 को 1 से गुणा करें तब भी 1 आएगा, -1 को -1 से गुणा करें तब भी 1 आएगा। किसी और एलिमेंट को देख लीजिए आप, इनके अलावा इस रिंग में या इस वलय में 1 और -1 के अलावा किसी भी अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, तो ये फील्ड नहीं बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जड़ 3 + 3 और मल्टीप्लिकेशन 3 के लिए क्या स्टूडेंट्स, ये एक फील्ड है, क्योंकि इसमें प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान है। प्लस वाली संख्या सारणी आपने देखी है, मैं मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या सारणी बनाती हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या सारणी। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास बनता है 0 1 2, यहाँ तक एलिमेंट जाएंगे 0 1 2 0 0 0, अब आएगा 0 0 1, यहाँ पे आएगा 2 2 0 आएगा, इधर आएगा 2, इधर 2 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा। तो स्टूडेंट देखिए कि 0 नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो अवयव का प्रतिलोम होना चाहिए, तो 1 का प्रतिलोम 1 है तो 1 आ रहा है इसमें। 2 का प्रतिलोम है 2, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, इसका मतलब प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट दो ही है, 1 और 2। 1 का प्रतिलोम 1 है और 2 का प्रतिलोम कितना स्टूडेंट, 2 है, तो वहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इसमें क्या विद्यमान है, इसमें प्रतिलोम विद्यमान है, इसलिए ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक फील्ड बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग, आगे वाला स्टूडेंट्स यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग कि किसी वलय में तत्समकी अवयव या यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग। जैसे यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग की डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, यदि किसी तत्समकी वलय R में, पहले तो तत्समकी वलय होना चाहिए, तत्समकी का मतलब है उसमें गुणात्मक तत्समक विद्यमान होना चाहिए। डेफिनेशन हो जाएगी इसकी किसी तत्समकी वलय R में, किसी तत्समकी वलय R में एक अवयव A यूनिट एलिमेंट कहलाता है। यदि किसी तत्समकी वलय R में एक अवयव A बिलोंग्स टू R यूनिट एलिमेंट कहलाता है, यदि A के सापेक्ष एक अन्य अवयव B इस प्रकार विद्यमान हो कि A बिलोंग्स टू R यूनिट एलिमेंट कहलाता है यदि A के सापेक्ष एक अन्य अवयव B बिलोंग्स टू R इस प्रकार विद्यमान हो कि A मल्टीप्लिकेशन B = 1 या B मल्टीप्लिकेशन A = 1। तो B के रिस्पेक्ट में A यूनिट एलिमेंट बनता है और A के रिस्पेक्ट में B यूनिट एलिमेंट बनता है। कोई भी दो एलिमेंट स्टूडेंट्स अगर उनका मल्टीप्लिकेशन जो है अगर वो 1 आता है तो वो एक दूसरे के यूनिट अवयव कहलाते हैं, यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग की डेफिनेशन। आज हमने पढ़ा है फील्ड के बारे में, यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम फील्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे, तो ये आपको फील्ड वाला टॉपिक पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।